इस्कॉन टेम्पल ने 1973 से बांग्लादेश के मुसलमानों की बेटियां तक भी आई हैं। उस आइस्कॉन टेम्पल की फंडिंग से मुसलमान बेटियों को अगर सैलाब आ जाता था या कुछ और जलजला आ जाता था तो घर घर में जाकर के चिन्मय प्रभु जी जो है वो मुसलमानों के घर में खाना पहुंचाया करते थे, दवा पहुंचाया करते थे, उनको नौकरी दिलवाया करते थे, उनके लिए उनकी आवाज बन करके खड़ा हुआ करते थे। और आज वही बांग्लादेश के मुसलमान उनका सर तन से जुदा करने के लिए परेशान है। हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है ताकि उनसे फायदा लेते रहे। एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक तरफ से अमन नहीं आता है। देखिए, हमने हिंदू जेनोसाइड हमने अफगानिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने पाकिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मोपला में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मालाबार में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने जम्मू कश्मीर में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने श्रीलंका में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, हिंदू जेनोसाइड अभी कुछ दिन पहले हमने बहराइच में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी अभी कुछ दिन पहले हमने संभल में देखा। एएसआई की टीम आई मस्जिद का सर्वे करने के लिए। लीजिए भाई, ये शांति प्रिय पत्थर प्रिय हो गए, खड़े हो गए। मोर देन 40 पुलिस ऑफिसर आर इंजोर्ड। जो मोहम्मद यूनुस को अभी रोटी चावल की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को अनाज की जरूरत है अभी पाकिस्तान की तरह, वो मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से ट्रीटी कर रहा है, तो पाकिस्तान से बिजनेस कर रहा है, आरडीएक्स का, एम्यूनेशन का, बम गोला बारूद का और ड्रोन का और जेट का। किसको मारने के लिए? 7% हिंदू को मारने के लिए। कई मुल्लाओं का ग्रुप खड़ा बैठ करके कहा कि हम लोग आइस्कॉन टेम्पल रहने नहीं देंगे, पूरा तोड़ेंगे, हम लोग किसी भी तरीके का भजन कीर्तन होने नहीं देंगे, हम ये इस्लामिक देश है बांग्लादेश, हम यहाँ पर शरिया कानून चलाएंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके की बुत परस्ती होने नहीं देंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके के काफिर को रहने नहीं देंगे। ये वो मुसलमान कह रहा है जिस मुसलमान को चिन्मय प्रभु ने घर में जा करके खाना दिया। तो मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूँ कि सांप को दूध मत पिलाओ, बराए मेहरबानी तुमको डसेगा। मोहम्मद यूनुस नाम का उसको उन्होंने बैठाया है बांग्लादेश में। उसको टास्क ही दिया गया था कि तुमने अपने घर में आग लगानी है ताकि ये आग भारत तक पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप जो फ्यूचर प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया है कि जो हिंदुओं के साथ वहां पर हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद नाम का जो ये आदमी है यूनुस, ये वही काम कर रहा है जो पिछले 1000 साल से करता रहा और ये रुकने वाला नहीं है। और इसको टास्क ही ये दिया गया था, वो वही काम कर रहा है जिसके लिए उसको भेजा गया है। एंड उसने ये भी बोल दिया कि इलेक्शंस अभी नहीं होंगे, अभी यहाँ पर बड़ा गंद पड़ा हुआ है जो शेख हसीना डाल के गई है। मुझे सारी चीज़ों को यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ठीक करना है, मुझे यहाँ पर ट्रेड ठीक करना है, इकोनॉमी को ठीक करना है, मुझे यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस को ठीक करना है। इसको करने के लिए जब मुझे लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया और यहाँ पर जो है सब तरक्की आनी शुरू हो गई और रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, उसके बाद मैं इलेक्शंस करवाऊंगा। वैसे मेरा यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने का कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे कंट्री की बढ़ोतरी के लिए, फ्यूचर के लिए, सिस्टम्स को ठीक करने के लिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं। तो इसलिए उसने ये स्टेटमेंट भी दे दिया है। बाकी समझ सकती हैं पाकिस्तान में भी ऐसी कुछ होता है सर, होता है यहाँ पे भी। वो जावलक के लिए यही बताया जाता है कि उसने कहा था इलेक्शन कराने आए, फिर 11 साल नहीं गया। तो वो वीडियो वगैरह जो आ रही है वो कैसे बन रही है, जो फुटेजेस आ रही है वो सब प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये बाहर जानी नहीं चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, इनके 10 करोड़ कॉकरोच हमारे कंट्री में भी हैं, वहां पे अगर उनके साथ कुछ होगा तो हम भी उसे प्रोपेगेंडा का नाम दे सकते हैं। इन्होंने हमारा रास्ता खोल दिया। सो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस कि अब आपको देखेगा कि भारत में जैसे बांग्लादेश में आज लोगों की किडनी निकाली जा रही हैं, भारत में भी जो किडनी ट्रांसप्लांट के रेट बड़े कम होने वाले हैं। किसी को भी आपकी कंट्री में चाहिए होगी किडनी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, चिंता मत कीजिए। अब हम भी वही काम करेंगे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। 10 करोड़ जिहादी हैं हमारे कंट्री में, इनके साथ क्या कुछ किया जा सकता है ये आप भी अंदाज़ा कर सकती हैं। और हमारे पास भी योगी हैं, अमित शाह हैं और डोवाल हैं,
उन्हें उसी भाषा में जवाब देना आता है। सर आपके यहाँ बहुत से लोग ये भी कहते हैं जो इलीगल बांग्लादेश से जो इलीगल लोग गए भारत में उनको निकाल देना चाहिए और जो हिंदू फैमिलीज हैं उनको भारत में ले आना चाहिए। क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये बाई चॉइस होता है। जो हिंदूज हैं उनको पहले ओपन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सीएए लागू पूरे भारत में हो चुका है, जो भी हिंदूज वहां से आएंगे उनको यहाँ का नेशनल बना दिया जाएगा। बट दे हैड चोज टू स्टे इन बांग्लादेश। देखिए, कहना बड़ा आसान होता है कि आप अपने घर को छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर, जहां पर आप इतने सालों से रह रहे हैं उसको छोड़कर किसी और कंट्री में चले जाइए। बेशक भारत आज हम बोलते हैं उनको कि आपका कंट्री है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बांग्लादेशी ही बोला हुआ है शुरू से। इट इज नॉट दैट इजी, कहना आसान है। तो ये हमसे पूछिए, हमने भी अपनी कंट्रीज को छोड़कर दूसरे कंट्री में आकर अगर बसे हैं, इट टेक्स टाइम एंड हर एक के अंदर वो हिम्मत नहीं होती, वो एक फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता कि वो सारे काम कर सके। तो उन्होंने चूज किया कि वहां पे रहना है। लेकिन जो बांग्लादेशी कॉकरोच यहां पर आए हैं, हमने नहीं चूज किया, उन्होंने चूज किया है हमारे कंट्री में आने के लिए। दे हैव कम इलीगली। ये वापस आएंगे, इनको धक्के मार के निकालना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तरीका यही है कि अगर वहां से कोई आना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम, बट ओनली इंसान। ये कॉकरोचों को हमें भी जरूरत नहीं है। और ये कब वो चूज करेंगे भारत में आना, ये उनके ऊपर छोड़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, मंदिरों को तोड़ने जैसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। इसी बीच बांग्लादेश सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और बेहतर है। यह स्टेटमेंट देते हुए इनको शर्म नहीं आती है। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं, जिस तरह की हिंसा सामने आ रही है, उसके बावजूद ये लोग इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? इस भाई ने जो बोला है ना, वो कमाल का बोला है कि जितने कॉकरोच के रूप में ये भारत में बांग्लादेशी जिहादी घुसे हुए ना, इनको पकड़ के इनकी किडनियां निकाल के इनको बाहर छोड़ देना चाहिए। इन लोगों को समझ नहीं आता, ये जिहादी इनके पैदाइशी घटिया मानसिकता वाले लोग, जो मदरसे की पैदाइश है ना, इनके साथ में जब तक अच्छा व्यवहार करोगे ना, कभी नहीं सुधरेंगे। और इसीलिए भारत में जो लोग हैं ना, अब सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में भी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। मोहम्मद यूनिस सरकार क्या बोलती है? प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा है। ये वीडियोस जो सामने आ रही, क्या ये प्रोपेगेंडा है? और भारत को सच में ऐसे मामलों में दखल अंदाजी करना चाहिए। लास्ट टाइम देश बनाया था ना दखल अंदाजी करके, इस बार इनको इनकी औकात दिखानी चाहिए। जाहिर सी बात है, एक तरफ आप सीए कानून लेकर आते हैं, आप ये बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है, जो वहां पे रह रहे हैं, जो प्रताड़ित होते हैं, उनको आप यहां पर नागरिकता देंगे। भाई आज भी वही हो रहा है वहां पे, अब तो खुलेआम हो रहा है। और ऐसे केस में तो आप लोग चुप बैठे हैं। आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। आप लोगों को इनकी औकात दिखानी चाहिए, इन बांग्लादेशियों को। सबसे पहले जितने ये गैर कानूनी ढंग से बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसे हुए हैं, इनको चिन्हित करके सबसे पहले इनको डिपोर्ट करो, बाहर करो। और ये करना पड़ेगा। बंगाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों को पनाह दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करी। क्यों नहीं कर रही है? कई बार ये सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आता है। दारा शिकोह फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं मोहम्मद आमिर। उन्होंने कहा कि जब से बांग्लादेश बना है, तब से लगभग 6 करोड़ हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। और अब जो धरना प्रदर्शन से कोई काम नहीं चलने वाला, अब सीधा सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश के ऊपर भी अब करना चाहिए। आप लोगों को क्या राय है? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर